जय श्री राम। दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि संतान प्राप्ति चाहते हैं या पुत्र प्राप्ति चाहते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। वैसे तो वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती हैं, एक बार श्रावण मास में और एक बार पौष मास में। दोस्तों, लेकिन श्रावण मास की एकादशी का अपना अलग महत्व होता है और इसे ऐसा भी बोला जा सकता है कि इस एकादशी के व्रत से दोगुना फल मिलता है। कारण है कि एकादशी पुत्रदा एकादशी तो भगवान विष्णु के लिए है ही और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है इस एकादशी से, परंतु ये एकादशी श्रावण मास में आती है और श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का बहुत प्रिय मास है और भगवान भोलेनाथ भगवान श्री हरि का ही तो स्मरण करते हैं, वहीं भगवान हरि भी भगवान शिव का स्मरण करते हैं। और यही कारण है कि जो भक्त श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत इस मनोकामना से रहता है कि उसके घर में संतान उत्पन्न हो, उसके घर में पुत्र की उत्पत्ति हो, तो उसकी यह मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, ऐसे दंपत्ति जो कि निसंतान हैं या जो पुत्र सुख चाहते हैं, ऐसे दंपत्ति को एकादशी का व्रत यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोनों पति और पत्नी दोनों को पूरे विधि विधान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत रहना चाहिए और अगले दिन उसका पारण करना चाहिए पूरे विधि विधान के साथ। और इस व्रत को करने से उनके घर में शीघ्र ही पुत्र की किलकारियां गूंजने लगेंगी। अगर उनकी कुंडली में पुत्र का योग नहीं भी है तो भी उनकी कुंडली में पुत्र योग बनता ही बनता है। कारण है कि भाव्यू मैट सकई त्रिपुरारी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जो विधि ने लिख दिया है उसे भी मिटा देते हैं और नया लिख देते हैं। वो ऐसे लोगों को पुत्र दे देते हैं जिनकी कुंडली में पुत्र का योग है ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं पुत्र के लिए या संतान के लिए, या आपका कोई मिलने वाला पुत्र या संतान के लिए परेशान है, तो उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा? दोस्तों, श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी की जो शुरुआत है वह 4 अगस्त को सुबह 11:42 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन होगा 5 अगस्त 2025 को दोपहर 1:13 पर। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी तिथि का जो प्रारंभ माना जाता है वह सूर्योदय के साथ ही माना जाता है, यानी सूर्योदय के समय जो तिथि होगी वही तिथि मान्य होगी। इसलिए दोस्तों, पुत्रदा एकादशी 2025 का व्रत 5 अगस्त को ही रखा जाएगा और इस दिन ही व्रत रखना है। अगले दिन यानी 6 तारीख को 6 अगस्त को इसका पारण करना है, भगवान विष्णु का स्मरण करना है और उनसे मनोकामना मांगनी है संतान प्राप्ति के लिए। ऐसा आपकी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंटों में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।